This call is now being recorded. दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुदेश मलिक जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शीतल बासुरकर जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शैली ग्रोवर जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उत्थान जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शोभा गुप्ता जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हर्षा अरोड़ा जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में स्वाति गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। इसके अलावा हमारे नमस्कार जी। नमस्कार, और भी लोग उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग आयुर्वेदिक पर प्रेशर पर बात कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने तमाम तरीके देखे और हम लोग उपचार पर भी चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग कैसे उपचार करें। ये आपको नहीं लगना चाहिए कि हम लोगों को कम आता है। हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं उसको। तो जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोगों को सब उपचार के माध्यम और उपचार कैसे करना है इसका सिस्टम समझने आ जाएगा। और कैसे हमको सीखना है, हमको ध्यान रखना है कि जो पेज नंबर 38 ये किताब जो है हमारी महर्षि भरद्वाज की है, और इस किताब का पेज नंबर जो 38 है उसको हमको भूलना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमको जो द्रव्यों के गुण कर्म है वो नहीं भूलना है। तो हम एक बेसिक बात कर रहे हैं जो आगे हम लोग चिकित्सा में देखेंगे इसको। हमारी चिकित्सा इन द्रव्यों के गुण, देखिए हम लोगों ने 6 घटक कहे कि आयुर्वेद के 6 घटक हैं। वो घटक क्या थे? हम लोग कहा था द्रव्य है, उसके अंदर गुण है, उसके अंदर कर्म है, और सामान्य विशेष की एक अवधारणा है, और एक हमारा समवाय है। समवाय माने जो सबको ऐसे भाव से जुड़ रहा है जो हम लोग पृथक नहीं कर सकते। तो जैसे द्रव्य है, गुण कर्मों से पृथक नहीं हो सकता, गुण कर्म द्रव्य से पृथक नहीं हो सकते, समवाय भाव से जुड़े हुए हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान में हमेशा ध्यान रखना। जब भी कोई ट्रीटमेंट करेंगे आप तो ये ध्यान रखेंगे। और जब प्रोटोकॉल तैयार करेंगे तो प्रोटोकॉल तैयार करने में आपको कैसे करना पड़ेगा। कभी आप द्रव्य को ट्रीट करेंगे, कभी उस द्रव्य के गुण को ट्रीट करेंगे, कभी उस द्रव्य के गुण को ट्रीट करेंगे, और कर्म को, तो तीनों को। तो ऐसा मत सोचिएगा। जैसे उदाहरण मैं दे दूं अभी आपको। कभी मान लीजिए आपको शरीर में जल की अधिकता हो तो आप क्या करेंगे? जल को घटाएंगे ना। और सेडेट जी सर। कौन सेडेट? छोड़ दीजिए, अभी तो जल को सेडेट कर देंगे, घटा देंगे। सिडेशन माने घटा देना, तो सिडेट कर देंगे। अगर मान लीजिए शरीर में ठंडक अधिक बढ़ गई हो तो क्या करेंगे? और ठंडक अधिक बढ़ गई है तो भी वाटर को कम करेंगे। तो भी वाटर कम करेंगे, क्यों? वाटर में ठंडक है। और अगर कोई चीज, एग्जाम्पल विषंद, कोई टॉक्सिन है निकल नहीं पा रहा हो तो भी क्या करेंगे? तो भी तो विषंद कौन है? जल है। तो भी जल को ठीक करेंगे, जल को कम करेंगे। घटाना कोई अलग पॉइंट है, लेकिन बढ़ाएंगे घटाएंगे। जो विषंद है, कोई चीज निकल नहीं पा रही तो भी तो जल को ट्रीट करेंगे, जी है ना। तो इसलिए जल का क्या हुआ, एक बार हमने लिया जल को, द्रव्य को, और एक बार लिया जल के गुण को, और एक बार लिया जल के कर्म को। द्रव्य को। क्लियर? जी हुआ ना। बस इसको ध्यान रखिए। ये जितनी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा आपकी चिकित्सा का मापदंड बढ़ जाएगा। अब आप देखिए, हम लोग समझिए। अब हम लोग समझना शुरू करते हैं कि कैसे को जरूरी नहीं कि हम पूरे सारे ट्रीटमेंट बताएं, लेकिन कुछ समझना है। नंबर 1। नंबर 2, आयुर्वेदिक चिकित्सा के जो प्रोटोकॉल बनते हैं उसमें 3 स्तर हैं। 3 भाग हैं। पहला भाग
पहला भाग देखिएगा, नोट कर लीजिए कहीं आप लोग, क्योंकि ये ट्रीटमेंट कैसे करना है ये हम लोग को धीरे धीरे सीखना है। चिकित्सा का पहला भाग है कि कहाँ ट्रीट करें। हमारी उंगलियां है ना, तो कहाँ ट्रीट करें, नंबर 1 नोट कर लीजिए, कहाँ ट्रीट करें। भाग नंबर 2, किस मेरिडियन में ट्रीट करें। और भाग नंबर 3, क्या करें, क्या प्रोटोकॉल दें। तो ये प्रोटोकॉल के ही तीनों अंग है, लेकिन हम लोग कहते हैं क्या अंत में ये क्या करें, यानी क्या प्रोटोकॉल दें। तो ये प्रोटोकॉल के ही तीनों अंग है। नंबर 1 आप बोलिए, बोलते जाइए। नंबर 1 कहाँ ट्रीट करें, कहाँ, नंबर 2 कौन सी किस मैरिड, मेरिडियन में ट्रीट करें, किस मिनट में, हाँ। और नंबर 3 क्या प्रोटोकॉल दें, वही क्या प्रोटोकॉल करें का ही, हाँ क्या दें। अब देखिए, चलिए, कॉन्स्टिपेशन है, इसको हम लोग बात करते हैं, आप लोगों को आज ही से प्रोटोकॉल बनाइए। कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन माने कब्जियत, कोई चीज बाहर निकल नहीं पा रही है, यानी रुकी हुई है, रुकावट है कोई चीज ना। तो पहला हमारे का कॉन्स्टिपेशन किससे जुड़ा हुआ है, पहला समझ बताइए किससे जल जुड़ा। से ही जुड़ा हुआ है सर। नहीं, कॉन्स्टिपेशन किस, नहीं हमने पढ़ा ही क्या, पहला भूलिए नहीं, पहला बोलिए, याद करिए, पहला क्या बता आपने कहा था, पहला बोलिए, पहले क्या लिखा था। से जुड़ा है ना, लार्ज इंटेस्टाइन से सर, पैनक्रियास से। नहीं, पहला पॉइंट कहाँ ट्रीटमेंट दें। तो लार्ज इंटेस्टाइन में दें, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों। तो इन्होंने क्या किया, चलो हम कह रहे हैं कि आप इन्होंने किया, बल्कि हम कर सकते थे राइट स्मॉल फिंगर भी दे सकते थे केवल, लेकिन इन्होंने दोनों में दे दिया है। ठीक है, देखिए आप ट्रीटमेंट देखिए, ये लिखा है ना, ट्रीटमेंट पढ़िए। जी सर। क्या लिखा हुआ है, राइट स्मॉल फिंगर वाज ज्वाइंट 1 to 6 हम राइट स्मॉल फिंगर में दे सकते हैं, और इन्होंने बोथ में दे दिया, ताकि स्मॉल सर इसमें तो बहुत दोनों में दे दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत स्मॉल फिंगर बात अब ज्वाइंट, ये नहीं, अब एक एक। दूसरा, कहाँ दें, तो कौन सा ट्रीटमेंट कहाँ पर, कौन सा मेरिडियन है, मेरिडियन माने वात ज्वाइंट, ज्वाइंट मेरिडियन हॉरिजॉन्टल, है। नहीं, वात ज्वाइंट मेरिडियन है, ये मेरिडियन में दे दिया उन्होंने, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में ही दे दिया, तो इस मेरिडियन में उन्होंने ट्रीटमेंट दे दिया। क्लियर, आगे आगे और दे सकते हैं, वो अलग पॉइंट है। अभी इन्होंने क्या किया, बोथ एसएफ लिया कि उस उंगली में एल आई है, एस आई है, तो बोथ स्मॉल फिंगर ले लिया। दूसरा चरण क्या है, किस मेरिडियन में दे, तो उन्होंने वात ज्वाइंट में लिया। ये भी तो मेरिडियन है, ये मेरिडियन तो है, ये वाली, जी सर, ये मेरिडियन है, ये मेरिडियन है, वाट को, ठीक है। तो वात ज्वाइंट मेरिडियन हो गई। अब हमको प्रोटोकॉल तैयार करना है, जो थर्ड स्टेज है। तो थर्ड स्टेज कैसे तैयार करिए, इन्होंने क्या किया, देखिए, इन्होंने कहा कि अभी ये कॉन्स्टिपेशन है, तो इसमें कॉन्स्टिपेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वायु में इनिशिएटर है, इनिशिएटर माने मूवमेंट लाता है। तो इन्होंने देखा कि वात जो है कमजोर पड़ रहा है। और अभी बंद कर दीजिए, जब पूछे तब क्यों खोलिएगा, अपने आप बंद कर लीजिए, जब पूछेंगे तब खोल लीजिएगा ये। तो अब 1-2 टोन कर दिया, क्यों, वात को बढ़ा दिया ताकि मूवमेंट बढ़े, वात को बढ़ाया ताकि मूवमेंट बढ़े, और उसके अगेंस्ट में कोई एनर्जी घटाएंगे ना, तो कौन सी रुकावट थी, रुकावट के लिए पृथ्वी है, पृथ्वी रोक रही थी, पृथ्वी स्थिर है, तो जो स्थिर थी उसको उन्होंने घटा दिया कि स्थिरता घटेगी तो मूवमेंट बढ़ जाएगा। तो मूवमेंट बढ़ा, 1-2 टोन और 5 सिलेट। 6 नंबर का धर्म समझ लीजिए, 6 नंबर माने क्या है, समय, काल। काल, काल को नर्वस सिस्टम हम लोग कह रहे हैं, याद करिए, हम लोग कह रहे हैं नर्वस सिस्टम। तो काल नर्वस सिस्टम है, इसका एक गुण है, यदि ये जिसके साथ जुड़ जाएगा उसकी शक्ति बढ़ा देगा।
जैसे आज आपके साथ कोई बात हो और तुरंत जिले का डीएम आपके साथ चलने लगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। कोई सांसद आपके इलाके का आए और आपके साथ हो जाए तो आपकी ताकत बढ़ जाएगी। तो 6 नंबर का यह नर्वस सिस्टम है, सबसे ऊपर कंट्रोलर के रूप में है। ये जिसके साथ जुड़ेगा उसका काम बढ़ा देगा, घटाए बढ़ाए जो भी होगा, जिसको जो भी काम होगा, जो काम करना होगा उसकी ताकत बढ़ा देगा। तो इसने 1 2 की ताकत को, बाद की ताकत को बढ़ा दिया, 6 को टप दिया। तो ये इन्होंने प्रोटोकॉल लिया 1 to 6 टोन 5 sedate। दूसरा अपेंडिक्स करस्पॉन्डेंस में इन्होंने क्या दे दिया, सीडेट कर दिया। ठीक है, क्यों दिया? अपेंडिक्स क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पॉइंट है। तो उसमें कहा कि मूवमेंट, सीडेट का अर्थ अधिकांशतः होता है निकालने के लिए, मूवमेंट बढ़ाने के लिए, बाहर शरीर से निकालने के लिए। तो वो चीज उन्होंने येलो करस्पॉन्डेंस में येलो लगा दिया कि जो भी आपका मूवमेंट होने लगे। तो वहां से पहला एलआई का पहला पॉइंट है अपेंडिक्स, तो वहां से उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये दिया करस्पॉन्डेंस, देखिए करस्पॉन्डेंस में देखिए यहाँ पर है, ये यहीं पे तो हुआ ना, जहां पर दोनों फिंगर मिल रही हैं यहीं से एलआई का ये शुरुआत हुई। राइट साइड में है ना, तो राइट साइड से शुरुआत हुई एलआई की, ये है एलआई का यहाँ पर अपेंडिक्स का। तो अपेंडिक्स करस्पॉन्डेंस पे उन्होंने लगा दिया और 1 to 6 टोन 5 sedate। और भी हम लोग कर सकते थे, ऐसा नहीं है। हम लोग चाहते तो 3 5 6 को महाकफ कहा गया है। आप लोग अभी उसमें नहीं पढ़े हैं, धीरे धीरे 5 और 6, जब पहले तो 5 ही महाभूत के रूप में हुआ था, हम लोगों ने 5 6 को महाकफ कह दिया है। 4 5 कफ और 5 6 महाकफ। तो महाकफ को भी 5 6 माने, महाकफ माने फिर 6 जुड़ा हुआ है, तो 6 जिससे जुड़ता है उसकी ताकत बढ़ जाती है, तो महाकफ हो गया। तो 5 6 sedate और 3 6 वो 5 4 5 नहीं, हम लोग 4 5 करते, 4 5 sedate और 5 6 टोन कर, 3 6 टोन कर सकते थे। 3 से क्या हुआ, 3 माने अग्नि। अग्नि जिस काम को करना होता है उसको काम को बढ़ा देती है, तो वो काम 3 6 में बढ़ा देती और 4 5 sedate कर देती। तो एक तरीका ये था, लेकिन एक एक प्रोटोकॉल समझते जाइए, फिर प्रोटोकॉल बनाने की आपकी स्टाइल बढ़ जाएगी, आपका जो कहते हैं कि आदत पड़ जाएगी कि कैसे प्रोटोकॉल बनाया जाए गुण के आधार पर। बस 3 चीजें आप जानना शुरू करिए। पहला, कहाँ लगाएं, गैस्ट्राइटिस ड्यू टू हैवी फूड, तो इन्होंने कुछ नहीं कह दिया, गाल ब्लैडर की मेरिडियन पर। कहां पर है, थर्ड फिंगर, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, ठीक, यहां पर है थर्ड फिंगर में, फिंगर नंबर 3 में ऊपर बात ज्वाइंट में गाल ब्लैडर की मेरिडियन हो गई। अब इन्होंने क्या किया, देखिए गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्राइटिस माने गैस बढ़ी हुई है। गैस कब बढ़ती है, खाना डाइजेस्ट ना हुआ होता। हाँ ठीक, तो हीट अधिक होगी तभी गैस बनेगी। शरीर की ऊर्जा, हीट, गैस बनती है। देखिए हम लोग पढ़ा था तरल, ठोस, तरल और गैस। ठोस को गलाइए तरल बन जाएगा, तरल को और बढ़ा दीजिए तो गैस बन जाएगी। तो गैस जब बनती है तो इन्हीं सब कारणों से हीट को लेकर चलती है। तो गैस्ट्राइटिस माने हीट ऊपर जाती है, गर्मी हमेशा ऊपर की ओर चढ़ती है, आग हमेशा ऊपर की ओर जाती है। तो गैस्ट्राइटिस, गैस बढ़ती है वो शरीर में, जहां रहती वहां, तो ऊपर भाई नीचे से निकल गई तो अधोवायु के रूप में निकल गए, लेकिन गैस्ट्राइटिस में ऊपर आएगी। तो ड्यू टू हैवी फूड लिया और गाल ब्लैडर का, क्योंकि हैवी फूड ले लिया तो गाल ब्लैडर अपना काम ठीक से नहीं कर पाया, तो उसकी वजह से आपको, क्योंकि बाहर खाना खाते हैं वगैरह, तो हम लोग देखते हैं ना कि वहां पर ठीक से हैवी फूड खा लिया, तो हैवी फूड का मतलब हुआ कि अधिकांशतः हम लोग का तला भुना, यही तो होता है हैवी फूड का मतलब। तो हैवी फूड में अधिक फैट होगा, तो अधिक फैट होगा तो हम उसके लिए चाहिए गाल ब्लैडर, याद करिए क्या भेजता है वो, बाइल जूस। तो उसकी वजह से हुआ, तो उस मेरिडियन पे हम लोगों ने ट्रीटमेंट दे दिया और आग्नि जो है उसको घटा दिया और जल को बढ़ा दिया। सरल है ना। सर यहाँ पे एक बात बताइए, अगर जैसे गरिष्ठ भोजन ना खाया जाए तो क्या गैस नहीं बनेगी? हाँ नहीं, तभी बन सकती है, तब इंटरनल होगा।
आप चाइनीज में पढ़िए। हाँ चाइनीज सर, में वो इंटरनल कॉजेज में होगा, पर अगर जैसे इंटरनल मनोभाव सही है और गरिष्ठ भोजन भी ना खाया जाए तो फिर गैस नहीं बनेगी। नहीं, हाँ नहीं, अगर सारी बैलेंस है तब तो गैस क्यों बनेगी, लेकिन कोई तो बैलेंस, भाई आपकी अगर आपके स्टमक की हीट अधिक है तो क्या करेंगी, और खाना नहीं खा रही है तो भी तो हीट बढ़ेगी। हाँ जी। भाई आपने खाना नहीं खाया और देखिए खाना ना खा के देखिए, उस दिन खूब गैस बनेगी। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। तो क्योंकि एचसीएल का धर्म कुछ सीक्रेशन थोड़ा बहुत भी कर रहा है तो हीट है वो, उसको चाहिए खाना, वो कुछ कुछ खाएंगे। देखिए कुछ दिन तो करते हैं, लेकिन अगर आप अधिक व्रत रहते हैं तो भी नुकसानदेह है। व्रत उतने ही रखिए जितना संभव है। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि हफ्ते में एक बार रह लीजिए, लेकिन अगर आप सोमवार भी रहें, मंगलवार भी रहें, और फिर आप बृहस्पति भी रहे, फिर आप कहीं शनिवार भी है, अगर इस तरह 4-4 दिन, तो उस स्टमक को समझ में नहीं आएगा ना कि खाना कब है कब खाना नहीं खाना। व्रत माने पूरी तरह व्रत, व्रत माने वो व्रत नहीं जिसमें आप पूरी कचौड़ी सब खा लेते हैं, तो व्रत नहीं, तो खाना है, चाहे कम खाएं चाहे गरिष्ठ खाएं चाहे जो खाएं, लेकिन खाना माने खाना। उससे वो उसको व्रत में हम लोग गिनते हैं लेकिन गिना नहीं जाता उसको, नहीं, उपवास उसको उपवास में गिनते नहीं है। उपवास तो है, आज आपने नहीं खाया, 1 घंटे नहीं खाया, 4 घंटे 3 घंटे बाद खा लिया तो खाना है, उपवास है। तो सर समझ रहे उपवास हैं। में तो ज्यादा ही खा लेते हो। हाँ तो बस, तो उपवास थोड़ा हुआ वो केवल कहने के लिए है। वो हम तो खुद ही व्रत जिस दिन रहते हैं, ये व्रत वाला ये उपवास वाला जिस दिन रहते हैं उस दिन सबसे दिखाते हैं। तो हमने कहा ये तो भूखी कभी लगेगा नहीं, तो इतना खाना खा रहे हैं, तो नहीं, उसमें रहना चाहिए ताकि आपकी टॉक्सिन निकले, टॉक्सिन निकले। तो उसका अर्थ ये है कि टॉक्सिन निकल जाएंगे तो आपका, और आपके पास लीवर बैठा हुआ है सहायता के लिए, वो तुरंत बेचारा सब विटामिन और आपको जितना एनर्जी सब देता रहेगा, ग्लूकोज भी देता रहेगा, ग्लाइकोजन को निकाले ग्लूकोज दे देगा। ठीक है, तो एक दिन में कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो थ्री सीडेट, अग्नि को घटा दिया और जल को बढ़ा दिया, कितना बढ़िया ट्रीटमेंट है। आप समझ सीख रहे हैं ना, ऐसे सीखिए। मैं नए लोगों को भी आगे आगे नहीं कर रहा हूँ, जो नए लोग हैं वो भी आगे आए, अब डिस्कशन भाग लें। विद नोजिया फीलिंग, नोजिया है, अब वही मेरिडियन में है लेकिन थोड़ा सा और अधिक वो है, नोजिया फीलिंग हो गई, तो इन्होंने क्या है, इनिशिएटर को क्या, एक टोन 2 सीडेट, और कुछ इन्फेक्शन कहीं आ रहा है तो 0 टोन 9 सीडेट कर दिया। सिंपल सा ट्रीटमेंट है, दोनों ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप, ये भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं। आपको नहीं बहुत समझ में आ रहा तो पहले वो करेंगे, और नहीं फिर ये भी ऐड कर दीजिए 1 2। गैस में क्या 4 टोन और 3 सीडेड क्या करेंगे? किसमें? ये गैस बढ़ती है जो गैस इसमें कर तो गैस दी। टाइटिस में। गैस जो बढ़ी ना, जी तो गैस में तो आप देते हैं मैडम 2-3 सीडेट 1-4 टोन, याद जी करिए ना कलर, जी जी वही तो दे रहे हैं। 2-3 क्यों ऐड करते, देखिए अब बता दूं आप, यही 2-3 क्यों यूज करते। 2 माने क्या है, वायु नहीं। वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन। फोर्स। ऑक्सीजन न मिले तो क्या अग्नि जल पाएगी? नहीं तो दोनों ऑक्सीजन और अग्नि को दोनों को डाउन कर दिया, तो ना ऑक्सीजन ना अग्नि। और उधर क्या किया, वन में आकाश, वन माने आकाश, आकाश माने स्पेस। अगर स्पेस स्पेस बढ़ा दें हम तो जी हमारी मान्यता है, या चिकित्सा जगत की मान्यता, सबकी मान्यता होगी कि जो इंटेंसिटी है हीट की वो कम हो जाएगी। तो 1 जी के साथ अगर 4 आपने लगा दिया तो चार जल बढ़ेगा, जल का आयतन बढ़ जाएगा, और अग्नि का होगा, अग्नि की इंटेंसिटी घट जाएगी। तो 1-4 टोन 2-3 सीडेट, ये प्रोटोकॉल निकल के आया है। लेकिन अगर आप 4 टोन और 3 सीडेट करेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन आप उसको और स्ट्रांग बनाते जाते हैं ना। जैसे हम लोग पहले देते हैं 10 मिलीग्राम, फिर 50 मिलीग्राम, फिर 100 मिलीग्राम, फिर 200 mg, फिर 600 mg, तो जैसे बढ़ाते जाइए जैसे जैसे आपकी ऊर्जा की आवश्यकता हो। चलिए, बेल्चिंग इमीडिएटली आफ्टर फूड एंड बर्निंग इन थ्रोट, एस्टिमेट, बेल्चिंग तुरंत आई तो इमीडिएटली, तो यानी क्या हुआ, इसमें फूड और बर्निंग हो गई, तो यहाँ जो बर्निंग जो हो रही है वो गैस ही तो आई है, वही
हीट आई है वो ऊपर यहाँ पर बर्निंग कर रही है। स्टमक मेरिडियन, यही तो स्टमक है, यहाँ तक मुंह तक स्टमक है ना, तो आई एसटी मेरिडियन में लगा दिया, तो उस मेरिडियन में, स्टमक मेरिडियन में लगाया और क्या कर दिया, तो स्टमक में फिंगर अगर फिंगर लिखते तो क्या लिखते, फिंगर नंबर 5 फिंगर नंबर 5 और वात जॉइंट, जी और फिर क्या करते हैं 4 टोन 3 सीडेड वही, और 0 टोन 9 सीडेड। कोई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया ना, ऐसे बनाना है आपको, इससे बेटर बना सकते हो आप, अभी तो बहुत बनेंगे बिलो डायफ्राम। 109 मतलब एंटीबायोटिक का काम कर रहा है इसमें। 09 09 हाँ, अच्छा अच्छा 09 एंटीबायोटिक नहीं है, वर्चुअली है क्या 09 नॉर्मल जो आप एंटीबायोटिक में देते क्या है, सहायता के लिए किसी बाहर से कोई दवा देते हैं कि ताकि जो शरीर की क्षमता है उसमें जो जी। एंटीजन है, एंटीजन माने बाहर के आने हुए विदेशी नागरिक, उनको जी। भगाने के लिए हमारे शरीर के जो है उनकी सहायता के लिए एक सेना भेज देते हैं एंटीबायोटिक। तो हमारे एंटीबायोटिक क्या है, हमको उन कीड़ों को मारना है, उनको जीवाणुओं को मारना है, तो 0 टू 9 हमारे एंटीबायोटिक है। और अगर इसी को हम और ये वाला कर देते हैं 3 सीडेड 4 टोन, दिस इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक। 0 टोन 9 सीडेड 3 सीडेड 4 टोन स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक कहलाती है। जी सर। ठीक है जी सर एक यहाँ पे डिफरेंस बता दीजिए, जैसे हमने पहले गॉल ब्लैडर वाला किया था और एक ये अब स्टमक वाला किया है, तो दोनों में फर्क क्या होगा, इसमें खाना खाने के एकदम बाद और उसमें गॉल ब्लैडर वाले में पूरा दिन? नहीं ये ऐसा नहीं, देखिए गॉल ब्लैडर मान आपने शब्द ड्यू टू हैवी फूड, बाहर से खाना खा के कोई आया, ठीक है। ठीक है, हाँ और हाँ उसने कहा कि हमारे उसमें यहाँ पे जलन हो रही है, होता कि नहीं होता ऐसे, हाँ जी, हो जाता है पार्टी से आए और उन्होंने कहा कि अरे वहां पार्टी में थोड़ा सा अधिक खा पी लिए, ऐसा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, खा पी लिए, हाँ हाँ पीना भी हो गया, उसमें दोनों शामिल हो गया, तो अग्नि बढ़ी। अग्नि तो वो भी है जो उन्होंने पिया है, और जो खाया है वो भी अग्नि है, तो दोनों में अग्नि घटाना है, तो सिंपल सा कर देंगे। 0 टोन 9 सीडेड भी इसमें कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना करिए, लेकिन आप इतने से काम करेंगे तो काम हो जाएगा। पर सर हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, जैसे हमने गरिष्ठ खाया, ठीक है, अब जब भोजन हमें नहीं पच रहा तो इसका मतलब हमें अग्नि बढ़ानी चाहिए कि भाई वो पच जाए, कि हम उसको स्लो डाउन कर रहे हैं? मेरे को ये कंफ्यूजन ये क्लियर करना है। ना देखिए ऐसा है, पाचन क्रिया के लिए बढ़ाने तो पैंक्रियाज में लगाएंगे आगे चल के हम लोग, अभी तो कैसे मालूम, देखिए आपको ये कैसे मालूम हो गया कि वो भोजन पच नहीं रहा है? नहीं, जैसे हमें गैस बन रही है तो अब हमने ज्यादा खा लिया और गरिष्ठ खा लिया, तो इसलिए तो बन रही है, तो हमें तो उसको पचाना है, मतलब उसको और ठीक करना है, तो हम तो उस वक्त गैस हमको तो बढ़ानी चाहिए, ना मैं तो हमने इसमें देखिए, घटा दी। दो अलग चीजें स्थितियां हैं। आपके अनुभव से मालूम हुआ कि नहीं ये कुछ बिल्कुल कुछ खाते भी नहीं बढ़िया से, मतलब उस तरह नहीं खाते नॉन वेज या सब सारी चीज या इस तरह की चीजें, और तब भी इनको हो रही है, तो वो एक स्थिति दूसरी हो सकती है जिसमें कि उनकी स्टमक की हाइपो एक्टिविटी हो। लेकिन जब ये बात कह रहे हैं, देखिए रीजन पढ़िए ना, ड्यू टू हैवी फूड लिखा हुआ है, इसलिए ये प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। अभी आपने तो दूसरी कंडीशन बताई है ना, उस कंडीशन में दूसरे प्रोटोकॉल यूज करेंगे हम लोग, 4 5 6 टोन करेंगे, हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ। वहां पर हमारा ये कारण थोड़ा ना होगा कि अग्नि वहां हम लोग करेंगे, कोई चीज अवरोध है जिसकी वजह से वो नहीं हीट हो पा रही हमारी। ठीक। सर मैं एक बात पूछूं, जैसे हर इंसान का तो बॉडी अलग अलग तरह से होती है, तो हर एक की बॉडी अलग अलग तरह से ही रिस्पॉन्ड करती है, तो हमें भी उसी हिसाब से सोचना पड़ेगा ना तो कि क्या ऐसा ट्रीटमेंट है। नहीं क्लियर, लेकिन उस सोचने के लिए पहले कुछ जानना पड़ेगा ना। जी तो जानने के लिए तरीके हैं, सोचने आप जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, यही तो मैं कह रहा हूं, ज्ञान बढ़ाइए तभी तो सोच पाएंगे, और अगर इनको नहीं जानेंगे तो वहां कैसे सोच पाएंगे बोलिए? अगर ये प्रोटोकॉल ना होता तो कैसे आप करती? ठीक सर।
हाँ, पहले इस प्रोटोकॉल को जानिए, फिर इनमें से आप अपने प्रोटोकॉल बनाइए अकॉर्डिंग टू उसकी कंडीशन। लेकिन नॉर्मल जो हम बता रहे हैं वो नॉर्मल कंडीशन ऐसे ही होंगी, और इन पे हम लोगों को वहां ट्रीटमेंट करना पड़ेगा इंडिविजुअल। ठीक, जी जी, थैंक यू सर। अब ये देखिए, बिलो डायफ्राम पेन अराउंड नेवल एंड हैवीनेस, ये एसआई, वही एसआई जॉइंट मेरिडियन पर है, इन्होंने 2 सेडेट कर दिया, 7 टोन कर दिया। बिलो डायफ्राम पेन है तो पेन को उन्होंने पेन 2 को पेन भी माना जाता है, याद है? हाँ जी सर। पेन की फीलिंग 2 से होती है, वायु की वजह से ही, वही इनिशिएटर है वो बताता है, तो 2 सिलेक्ट कर दिया, 7 टोन कर दिया। 7 भी पराभौतिक रूप से दिशा जो है वो पराभौतिक वायु है, तो उसको उन्होंने उस वाले को बढ़ा दिया है। तो हालांकि 2 सिलेक्ट करते और अगर पेन करते तो 2 सिलेक्ट 4 टोन करते तो भी काम चल जाता, लेकिन इन्होंने 7 सिलेक्ट किया हुआ है तो आराम मिल रहा होगा। एसआई पर लगाए तो 2 सिलेक्ट 7 टोन का प्रोटोकॉल दिया हुआ है, कहीं यूज किया होगा इन्होंने। बिलो डायफ्राम है पेन। 7 को देने से भी कोई 7 को देने से नुकसान भी नहीं है, लेकिन 7 की जगह 4 भी दे सकते थे। ठीक है, जी सर। मतलब प्रोटोकॉल, ये तो जब ये किताब जबकि लिखी गई है पहले की, इसके बाद तो इतने प्रोटोकॉल बदल गए कि आप लोग, क्योंकि सीखने का तरीका यही है, ऐसे आपको सीखना है और फिर बनाइए अपना। पेन नियर अराउंड होल एब्डोमेन, एलाई जॉइंट मेरिडियन, वही वात को घटाइए, वात को ताकतवर घटा दीजिए। आपने कहा था ना वात वाली, उसमें देखिए आगे आ गया सब ना, वही हैवीनेस एब्डोमेन एंड फ्लैटुलेंस विद स्मेल, वही यहाँ 3 हैवीनेस इन एब्डोमेन एंड फ्लैटुलेंस विद स्मेल। तो एलाई पर जॉइंट मेरिडियन पर उन्होंने कहा कि कोई चीज है, देखिए यहाँ पर आपका आ गया मैडम फ्लैटुलेंस है, इसका मतलब कोई हाँ चीज, जी सर। कोई पच नहीं रहा, कोई चीज एब्डोमेन में फ्लैटुलेंस आ रही है, तो फ्लैटुलेंस माने कोई चीज पच नहीं रही, जिसकी वजह से जो हमारे एलाई में बैक्टीरिया उनको अधिक काम करना पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने 3 को बढ़ा दिया, 3 6 टोन और 5 सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये फ्लैटुलेंस भी उसका तरीका है कि जो हमारे जो प्रोटीन या कोई चीज पचती नहीं है तो वो जाती है, बैक्टीरिया उसको करते हैं, तो बैक्टीरिया करते हैं तो वहां पर कोई गैस निकलती है, तो वो गैस फ्लैटुलेंस ग्रुप में अब निकलती है, तो वो जो है 3 6 टोन कर दिया आपकी। 3 माने और चीज पका दिया, यानी जो चीज कम पक रही थी उसको पका दिया, और 6 माने 3 6 माने 6 को और स्ट्रांग कर दिया, और 5 को कोई चीज जो कारण अवरोध था उसको हटा दिया। ये अवरोध भी है, 5 अवरोध भी है, भारीपन भी है, तो इसको हटा दिया। ठीक है, हेवीनेस है ना। चलिए हम लोग और आगे देखिए, कोल्ड कफ राइट थंब 4 वर्टिकल क्यों लिया? शरीर, अब देखिए मैडम कहां पर है, राइट थंब पे हमने कहा कि कोल्ड कफ हुआ है, तो उन्होंने कहा कि राइट थंब पे लीजिए। तो राइट थंब क्या है? शरीर। 4 क्या है? जल। जम। 4 वर्टिकल मेरिडियन, तो 4 वर्टिकल मेरिडियन पे हमने लिया, ट्रीटमेंट किया, और क्या किया? 3 को टोन। अब वहां कोल्ड है ना, तो कोल्ड है, तो कोल्ड की वजह से ठंडक को घटा दिया, 4 को घटा दिया, 3 को बढ़ा दिया, और इन्फेक्शन कोई है बाहर से आ गया है तो 0 टोन आइसोलेट है। सही है? जी सर। और अगर हम राइट थंब में 3 वर्टिकल मेरिडियन ले लेते तो भी चल जाता हाँ सर, ये भी कर सकते थे, है ना। बस, हाँ सब सर आ रहा है समझ में अब। है ना, बस ऐसे समझते जाइए। यही सर तो इसमें मेथी की पट्टी भी लगा सकते क्या? वो सब देखो तो बिल्कुल है ही है, वो मेथी पट्टी लगाइए, वो तो है ही है, लेकिन ये तो और आगे मेथी पट्टी से आगे की बात हो रही है ना आपको। जी जी। टॉन्सिलाइटिस राइट थंब, अब आप बताइए, आप लोग बताइए, आप लोग सब देखिए बहुत जल्दी होशियार हो गए, बताइए टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस में तो 3 टोन किया, 4 सीडेड।
अग्नि को बढ़ा दिया, जल तत्व को कम कर दिया, हम्म, और 0 टोन 9 सीडेड, हम्म। राइट थंब मतलब 5। देखिए, एक तो पहले तो आइटिस समझिए, टॉन्सिल में आइटिस है, यानी टॉन्सिल में आइटिस माने कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन जिसको बोलते हैं। तो अच्छा, कोई मतलब आइटिस यानी इन्फेक्शन। इन्फ्लेमेशन उसका शब्द है, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन अच्छा, माने कोई भी तरह का इन्फेक्शन आए, कोई भी चीज बैक्टीरिया आ जाए, कोई भी आ जाए, उसको इन्फ्लेमेशन। शरीर क्या करता है, उसके डिफेंस की तैयारी करता है, वो इन्फ्लेमेशन कहलाता है। जी जैसे कोई बाहर से आता है, तो अपने यहाँ, जैसे मान लीजिए कोई आदमी आप घर में घुसने की कोशिश करे, तो आपको 10 लोग घर में अंदर हैं, तो उसको मारने लगेंगे, नहीं मारने लगेंगे। जी। वही है टॉन्सिलाइटिस। आइटिस बाहर से दुश्मन आया, उसको घेर लिया अपने आदमी को, तो उसको आइटिस कहते हैं, टॉन्सिलाइटिस। तो टॉन्सिल में कोई आइटिस, तो वो टॉन्सिल में सूजन आ जाती है। सूजन आने का मतलब सिपाही बढ़ा देते हैं, जी सिपाही बढ़ जाता है, इसलिए सूज जाते हैं। ठीक जी है, जी तो जी। टॉन्सिलाइटिस हो गई। तो राइट थंब लिया, क्यों? शरीर है। शरीर। बॉडी। 5-6 वर्टिकल मेरिडियन क्यों लिया? क्योंकि सर हमारी वो हेड के रीजन में जो था वो 5 और 6 पे तो पड़ता है, ये कान के साइड। 6 ये है, आप हॉरिजॉन्टल पे जाइएगा तो ये 5-6 ये है, ये 5-6, तो 5 5-6। 6 गले पे ही आ रहा है ना सर? और और उधर जाइए, 5-6 वर्टिकल मेरिडियन कहाँ जाएगा? ये इधर देखिए, इधर देखिए, साइड में जाएगा ना 5-6, याद करिए। जी शरीर में वर्टिकल है, यूं यूं जाइए, और जी गर्दन में कहाँ जाएगा? गर्दन में यूं जाएगा। जी गर्दन में कहाँ जाएगा वर्टिकल? यहाँ पर, जहाँ पे टॉन्सिल है, यही टॉन्सिल है जी ना। तो गर्दन जी में हाँ जी 5-6 वर्टिकल मेरिडियन जाएगी, 5 इधर से जाएगी, 6 इधर से जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ ऐसे जी सर। ऐसे आपको याद रखना है, वो जो डिवीजन है, कि शरीर में बताना कैसे हमारा जा रहा। तो यहाँ से 5वां यहाँ से गया, और ऊपर जब पहुंचा तो गर्दन में यहाँ पे गया, वो टॉन्सिल की जगह पर 5-6 वर्टिकल मेरिडियन, राइट थंब। तो 2 चीज तय हो गई। अब हमको करना क्या है, ये तो हमने क्या किया, आइटिस है तो 0 टोन 9 सीडेड, एक तो ये कर दिया। दूसरा हमने देखा बैक्टीरिया है, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है, 3 टोन 4 सीडेड, 0 टोन 9 सीडेड। स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक दे दिया कि मार दो उसको तुरंत, अग्नि है जला देगी। उसके देखिए, कोई भी बैक्टीरिया डेवलप कब करता है? बारिश के मौसम में। क्यों? हीट और जल दोनों मिलकर के, हीट में होती है और जल होता है, तभी बैक्टीरिया पनपता है। याद करिए, बारिश जहां होती है तहां सारे कीड़े मकोड़े सब, पतंगे सब डेवलप हो जाते हैं, तो वही है। तो इसलिए 3 टोन 4 सीडेड, अग्नि बढ़ा दीजिए, मर जाएंगे। जल घटा दीजिए, जिसकी पनपने की जगह है। ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए, वही हटा दीजिए बस। स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है, नोट कर लीजिए इसको। ऐसे ही हम लोग आगे और 2-4 देखें। पॉलिप्स इन नोज, बोलिए बोलिए, बहुत बढ़िया, बताइए। पॉलिप्स, पॉलिप्स इन नोज, राइट थंब। राइट थंब आ गए सर, 1-2 वर्टिकल मेरिडियन में भी। राइट थंब आ गया, वो बहुत सही है। 1-2 वर्टिकल मेरिडियन यहीं पे तो आएगा, जी सर। यहीं पे आएगा ना, नोट करके, ये यहाँ पर आएगा इस तरह। 1-2 हो गया, 1-2 वर्टिकल मेरिडियन कह दिया। 3-7 टोन कर दिया, और 1 सीडेट कर दिया। 1 सीडेड। सर एक चीज बताइएगा सर, इसमें राइट थंब की बजाय लेफ्ट थंब क्यों नहीं लिया? पॉलिप्स तो सर नोज में, आप तो खाली फेस के एरिया में है ना, फिर हमने बॉडी क्यों ले लिया है? शरीर 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 हाँ सर, बॉडी वो शरीर क्यों ले लिया सर? खाली पॉलिप तो नोज में है, तो खाली फेस में है। अच्छा वो, अच्छा समझ गई सर, वो ब्रेन बताता है लेफ्ट थंब। देखिए, और ये नहीं, दो तरीके हैं। एक तो ये शरीर है ना, स्ट्रक्चर, और ये हमारा फंक्शन। ये हाँ स्ट्रक्चर जी है,
ये फंक्शन है। तो हम लोग स्ट्रक्चर पर भी बात कर रहे हैं, तो जब कभी वैसी जरूरत होगी तो वो भी ले सकते हैं लेफ्ट में, लेकिन अभी इससे लेने से काम बन जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर पर कभी कुछ समझ में ना आवे तो आप राइट थंब को यूज कर लीजिए, और अगर कुछ ठीक है। समझ में ना आवे तो 0 वर्टिकल मेरिडियन या 0 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन या 0 स्पाइरल, कुछ समझ में ना अच्छा। आवे तो राइट थंब 0 वर्टिकल 0 स्पाइरल 0, और जो ट्रीटमेंट करना हो करिए, तभी कारगर है, क्योंकि ये शरीर है। ठीक, हमेशा के लिए ठीक। बता रहा हूं। हाँ ठीक है सर। अब इसमें ये भी बता दीजिए, अभी इसमें हमने 1 सेडेट और 3 7 टोन किया, हमने इसमें ठीक है, 4 को क्यों नहीं लिया, 4 और 5 को क्यों नहीं लिया? 4 5 किस बात के लिए? 3 तो स्वेलिंग सर होगी। पॉलिप जो होगा वो मास बढ़ना ना नाक के अंदर, तो वो तो एक प्रकार का कफ बढ़ाना। और वो उस रूप में नहीं ले रहे होंगे, पॉलिप माने थोड़ा सा कहीं फुंसी हो गई होगी तो उसमें आकार बढ़ गया होगा, तो आकाश की वजह से उन्होंने आकाश को रिलेट कर दिया, तो आकाश को हटा ठीक है। दिया। 3 को उन्होंने टोन किया है, ठीक है, जलाने के लिए। खैर चलिए ठीक, पॉलिप्स है, इन्फेक्शन कोई हो रहा है तो वहां खत्म करें। 7 को क्यों लिया ये बताइए? 7 नहीं समझ में आ रहा। 7 को मन ना ना मन से दिशा देने के लिए। मतलब ये हो सकता है कि भाई कोई उसका पॉलिप्स में कोई वो पॉलिप की आकार कहीं डिफरेंट हो सकता है, ये तो 7 इसलिए टोन किया उन्होंने कि 7 सही हो जाए, दिशा सही हो जाए, बस यही तरीका है। नहीं, 7 का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, केवल वही रोल है। अब बैलेंसिंग का रोल भी नहीं है, क्योंकि इधर एनर्जी 1 है, इसलिए एनर्जी का बैलेंसिंग नहीं होगा। 7 माने लाल रंग है, वो भी नहीं हो सकता। दिशा दिशा देने के लिए होगा सर। दिशा ये है, दिशा का है, मतलब दिशा मीन्स नहीं, नाक का, नाक एक और कारण हो सकता है, ये बताइए। नाक की हड्डी में भी तो कोई प्रॉब्लम आ सकती है ऐसे। ना 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 वो नहीं, अभी के हम लिए लोग ने पढ़ा था जो सातवां जो है वो क्या है? सेरिबेलम। ना ना सेरिबेलम, वही, यही एरिया कौन है? ये 7वां एरिया तो है। जी जी, उसके लिए हाँ भी। जी सर। ये 7 का एरिया है, इसलिए वो सेरेबेलम का एरिया है, इसलिए हो सकता है उन्होंने 7 कर लिया हो। मैं जो समझ रहा हूँ कि इस, देखिए हम भी उसी तरह समझ रहे हैं, क्योंकि पहले का प्रोटोकॉल है। 3 तो सही है, 1 भी सही है, 7 का कोई समझ में राइट नहीं आ रहा, जब तक कि ये ना हो कि सेरेबेलम संबंधित, अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना कि कोई फुंसी हो, कोई फुड़िया हो, कोई गांठ हो, तो 7 इन पे करना चाहिए उपचार। याद करिए, अभी हम लोग पढ़ के हटे हैं ना। जी सर। और सेरेबेलम यही तो एरिया है, 7वां नंबर। 6 तो ये है, 7वां नंबर हॉरिजॉन्टल ये है, तो 7 नंबर पर, और मेडुला माने 7 नंबर, वो सेरेबेलम माने 7 नंबर, तो मेडुला और सेरेबेलम पर हम लोगों ने पॉलिप्स पर दे दिया ट्रीटमेंट, ये है। अदरवाइज आप 3 टोन 1 सेडेट भी कर सकते हैं। क्लियर? प्रोटोकॉल आपको एक रोग के 4 प्रोटोकॉल 5 प्रोटोकॉल तो आप ही बना सकते हैं, लेकिन यह है कि वो प्रोटोकॉल कारगर होने चाहिए, जिस पर दे वो ठीक हो जाए तो आपका प्रोटोकॉल। क्लियर? आगे हम लोग चले, नहीं तो खत्म हो जाएगा समय। एक्सेस स्नीजिंग, राइट थंब 1 2 वर्टिकल, ठीक है। फिर देखिए, बोलिए बोलिए, बताइए, सब लोग बताइए, इसी को अपने आप बताइए। राइट थंब सर 1 2 वर्टिकल मेरिडियन, 3 6 टोन, 2 4 सीडेट का मतलब अग्नि बढ़ा दी, और समय वाला 2, देखिए काल 2 को बढ़ाया। और इसका अर्थ क्या हुआ? एक्सेसिव सीजन, है, इसका क्या अर्थ हुआ? क्या है मतलब, क्या राइट है ये? अग्नि को छींके बढ़ाया। ज्यादा आना, छींके राइट ज्यादा थंब, आना। देखिए राइट थंब सही है, वर्ड 2 सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जी वही। अब आप आइए, एक्सेसिव लिखा हुआ है, एक्सेसिव माने कई बार, आवृत्ति, तो 2 माने क्या होता है? वायु और आवृत्ति से भी, कि अगर कई बार हो रही तो 2, कई बार हो रही तो 2 को घटाइए। 2 माने आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी और मूवमेंट, दोनों के लिए 2 का प्रयोग किया है। और पेन के लिए 3 का होता है, कि अगर पेन हो रहा तो, और
और दूसरा दो का अर्थ और भी है, एक्सेसिव स्नीजिंग, माने कोई शीत है तो दो का है शीत भी तो लेता है, तो दो बढ़िया, दो में शीत भी है, दो में मूवमेंट भी है और दो में फ्रीक्वेंसी भी है, तो तीनों काम कर दिया, फ्रीक्वेंसी घटाया, शीत को घटा दिया, और फोर तो ठंडक ही है, तो 4 को घटा दिया, 2 को घटा दिया तो और ठंडक को घटा दिया, और उधर क्या किया, 3 को बढ़ाया, 3 को बढ़ाया अग्नि, और 6 को कर दिया व्यवस्थित कर दिया, और अधिक 3 को बढ़ा करके और 6 को बलवान कर दिया, 6 के साथ 3 को और बलवान कर दिया, तो खत्म हो जाएगा। बेड वेटिंग, यूवी जॉइंट मेरिडियन, वही 3-6 स्टोन 2-4 सेडेट, वो सिंपल है, ठीक है, वही वाला प्रोटोकॉल है, वही प्रोटोकॉल है। जल घटा दिया, ये देखिए ये वाला यूरिनरी टैबलेट ड्यू टू प्रोस्टेट, राइट थंब 0 वर्टिकल, 3-7-4-5 सेडेट, इसमें 3-6 भी कर सकते थे, 3-7 वही दिशा को लिया है, डायरेक्शन, ठीक है, ये सही है, बोलिए आगे चले। जी सर। स्वेलिंग इन राइट ओवरी, राइट थंब 1 वर्टिकल मेरिडियन, राइट में वर्ड लिया है 1 टोन, स्वेलिंग 1 टोन 2-3 सीडेड, 1 टोन किया है, स्वेलिंग इज राइट ओवरी। सूजन आई हुई है सर, तो उसमें आकाश बढ़ा दिया, राइट थंब 1 वर्टिकल लेके। कौन सा नंबर है ये वाला, 13 नंबर, राइट थंब सर, हाँ जी सर, 13। 3 वाला हिस्सा ले लिया ना सर राइट थंब में, जैसे पर आप सर बता। स्वेलिंग में हमने फिर 5 को सिडेट क्यों नहीं किया? ये कौन सी किताब का वो हमारा, इसमें तो ये प्रोटोकॉल ही नहीं दिख रहा है, ये प्रोटोकॉल तो दिख नहीं रहा है इसमें, यूनिट टैबलेट ड्यूटी प्रोस्टेट, स्वेलिंग इन राइट ओवरी, वन टोन, जलन के कारण 1 टोन सर 2-3 सिडेट। इसमें दूसरा लिखा हुआ हमारे यहाँ, सर क्या लिखा हुआ है? वो उसमें वो टेस्टिस का लिखा हुआ है, लेकिन इसमें वो राइट अच्छा। ओवरी लिखा हुआ है तो वही 1 वर्टिकल तो यही होगा सर लेकिन लोकेशन एक ही पड़ेगी ना, तो पर कोई बात नहीं सर, बट इसमें स्वेलिंग में हमने 5 क्यों नहीं सिडेट किया, या 4-5? नहीं देखिए, वो 4-5 जब तक कि आप कोई चीज अवरोध के रूप में हो, अभी ये अवरोध की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ा कह रहे हैं कि कोई उसमें ठीक है। डेवलप हुआ है, इसमें कह रहे हैं स्वेलिंग हो गई है, तो एक का कारण है स्वेलिंग में, वो ये मुझे लगता है 1 को जो यूज किया है वो मृदु, जो एक 1 का एक कैरेक्टर होता है मृदुता, मृदु, हाँ जी सर। मृदु हाँ। सॉफ्टनेस, तो सॉफ्टनेस लाने के लिए, और ये वर्चुअली दिस इज नॉर्मली इससे स्वेलिंग होकर के थोड़ा जलन आ गई, तो स्वेलिंग कोई एक इन्फेक्शन भी हो सकता है, और कोई उसकी सॉफ्टनेस हट सकती है, इसलिए जलन हो सकती है, हमारे में जलन लिखा हुआ है, मतलब सूजन लिखा हुआ है राइट उसमें टेस्टिस में, और इन्होंने ओवरी कर दिया है उसको, तो 1 टोन कर सकते हैं, 1 टोन न भी करते तो क्या करते, अगर स्वेलिंग करना होता तो क्या करते, आप लोग कहते 4-5 करते, 4-5 क्या करते नहीं सर, अब मुझे ये समझ में आ गया, स्वेलिंग है ना, मतलब कोई चीज जैसे गुब्बारा जैसे फूलता है, तो वो तभी फूलता है ना जैसे गर्म हवा, तो इसमें उन्होंने गर्म हवा को जो है कम कर दिया और गुब्बारे को वैसे फुला दिया, तो मतलब कि जैसे वो जो स्वेलिंग है वो कम हो जाए। हाँ, तो मुझे लगता है कि तो कभी कभी, अच्छा एक और सिद्धांत आप नोट कर लीजिए, धीरे धीरे आगे समझ में आएगा, ये आपकी एनर्जी है 0 से लेकर 9 तक की, तो 0, 1, 2, 3,
4 के बाद 5 एनर्जी हो गया, 0 1 2 3 4, 5 एनर्जी इधर हो गई, उधर 6 7 8 9, तो उधर हो गई 6 7 8 9, 4 उधर, तो 0 यहाँ रही है, 9 उधर हुआ, और 6 7 8 उधर, 0 1 2 3 4। तो जो बीच की एनर्जी है उसके इधर उधर एनर्जी को बैलेंस करने का भी हमारा है, क्योंकि हम बैलेंस बस, तो कभी कभी 2 3 को सिलेक्ट करने के लिए हो सकता है 1 को टोन किया हो, या 1 को सिंपल ये कि उसका आकाश जो है उसका स्पेस कम हो रहा हो, स्वेलिंग बढ़ गई हो, तो उसके स्पेस को बढ़ाने के लिए कि अपना स्पेस जो उसका ओरिजिनल स्पेस है उसको वो मेंटेन कर ले, ये भी हो सकता है। आकाश माने उसका 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 एरिया, उसका एरिया घट रहा हो स्वेलिंग की वजह से। हाँ सर, हाँ। भाई आपका एरिया कोई है, वृत्त बनाइए, उसमें स्वेलिंग हो गई, तो स्वेलिंग माने उसमें कोई बाहर और अंदर दोनों अधिक हो सकती है, तो अगर उसका एरिया घट रहा है तो एरिया उसका ओरिजिनल एरिया चाहिए उसको, क्योंकि आगे फंक्शन में पाएंगे। ये दृष्टिकोण भी होता है। अगर इसमें कोई वो होते जिसको बोलते हैं फाइब्रॉइड्स टाइप होते तो अलग ट्रीटमेंट हो जाता, हाँ एक्सक्यूज मी सर, तब 4 5 से डेट होता। तब 4 5 होता है। ठीक है, ऐसे हम लोग इसी तरह हम लोग उसको समझ चलेंगे, वही वाला हो गया। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जिन केसेस में किसी ऑर्गन की एट्रोफी हो जाती है, श्रिंकेज हो जाती है, जी जी वहां पे हम स्पेस को बढ़ाने के लिए ये एक नंबर को यूज कर सकते हैं, लेकिन इन्फ्लेमेटरी केसेस में तो अ, उसके अंदर रैक हैवक हुआ, उसमें पस भर गई है, सूजन आ गई है, इंटरनली उसका स्ट्रक्चर जो स्टफ्ड हो गया, अंदर से भर गया है, तो उसमें ये लॉजिक नहीं लगता सही। नहीं, देखिए उस समय जो उन्होंने प्रोटोकॉल बनाया उसको कोई एक्सप्लेन हम लोग कोई नहीं कर सकता, वो उसमें का उनका रहा होगा। ये जी, जो क्लियर नहीं हो रहा। जो उसमें कंडीशन रही होगी, उसमें एक दो चीजें के लिए जाना जाता है। एक का केवल वही एक हमने कहा ना, द्रव्य गुण कर्म, तो एक का काम देखिए अप्रतिघात भी है, ठीक है, एक का नोट करिए, एक काम नॉन रेजिस्टेंस भी है। कोई रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है ये, तो भी नॉन रेजिस्टेंस के लिए उसको बढ़ाना पड़ेगा एक को। जब हम लोग केवल अकेले द्रव्य की हम लोग अभी सोच पा रहे हैं अकेले द्रव्य नहीं, द्रव्य गुण कर्म तीनों सोचिए। हमने अभी एग्जाम्पल दिया था जल वाले, तो ये एक में एक का नॉन रेजिस्टेंट इसका बहुत बड़ा गुण है। अगर कोई रेजिस्टेंस कहीं से मिल रहा हो इसको, इसकी वजह से, इसके स्वेलिंग की वजह से अगर कहीं रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा हो, तो हमको इस पूरे ऑर्गन को नॉन रेजिस्टेंट बनाने के लिए एक को बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल तरीके से हम उसको चाहे यूज करें या ना करें, लेकिन नॉन रेजिस्टेंट वो उसका कैरेक्टर है, उसको उस कैरेक्टर को खत्म नहीं करना है, तो 1 को बढ़ा भी सकते हैं बिना किसी उसके। तो द्रव्य और गुण और कर्म, तो यहाँ हम गुण की बात कर रहे हैं, केवल हम द्रव्य की बात ही नहीं कर रहे। आकाश माने स्पेस, लेकिन उसका एक अप्रतिघात एक लक्षण है। कभी कभी हम एक को यूज करते हैं मृदुता के लिए, मतलब सॉफ्टनेस के लिए, जबकि जी जी, कोई आवश्यक नहीं कि वो मोटा भी हो, तब भी उसको सॉफ्टनेस के लिए बढ़ा देंगे। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम उसका स्पेस बढ़ा रहे हैं, बल्कि हम कहेंगे उसकी सॉफ्टनेस बढ़ा रहे हैं। इसलिए हमने कहा था, पहले आपको बता दिया था शुरू में, कि हम लोग कभी द्रव्य को बढ़ाते हैं, कभी उसके द्रव्य के गुण को बढ़ाते हैं, कभी द्रव्य के कर्म को बढ़ाते हैं। जबकि बढ़ता तो द्रव्य है, 4 नंबर ही पड़ेगा, लेकिन 4 नंबर का एक द्रव्य होगा, एक 4 नंबर का गुण होगा, एक 4 नंबर का कर्म होगा। वैसे 1 नंबर का एक द्रव्य आकाश माने स्पेस, एक उसका होगा गुण है उसका जो है नॉन रेजिस्टेंट, गुण है उसका मृदा मार्दव। तो मार्दव, अगर मार्दव बढ़ाना है तो भी हम एक को टून करेंगे, ठीक है सर, है ना, तरीका तमाम है। जी 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 सर, ठीक है, क्लियर हो गया जी। बहुत तरीके सर हैं। एक मिनट सर, मार्दव का मतलब क्या होता है? मृदु से मार्दव, सॉफ्टनेस से जो उसका कर्म है वो मार्दव बना। ठीक है। ये आप पढ़िएगा, जब हम लोग किताब इसका हुआ तो इसका पेज नंबर बता दो, इसी किताब का पेज हम लोग पढ़ रहे थे द्रव्य गुण कर्म में, तो पेज नंबर 38 से पहले आपको मिलेगा
पेज नंबर आपको मिलेगा 10 में, पेज नंबर 10 में मृदु लघु श्लक्ष्ण को बोलते हैं अप्रतिघात, ठीक है, जिसमें श्लक्ष्णता हो, चिकनाई हो, चिकनापन हो, श्लक्ष्ण हो पर अप्रतिघात हो, कोई प्रतिघात न करे। जैसे एयर में हम कहते हैं ना कि इसका गुण ये, यहाँ पर हम मुक्का मारते हैं तो कोई रेजिस्टेंस नहीं आता, कोई रिएक्शन नहीं होता, वो प्रतिघात है, ये उसका गुण है। और मार दो, मृदु से मार दो, सौशीद्र इसका गुण है। शिष्य उसमें स्पेस अगर नहीं हो रहा, मतलब पोर्स नहीं है, तो वो पोर्स करीब सौशीद्र उसका गुण है आकाश का। और लाघव, लघु से लाघव बना, ये उसके कर्म के रूप में है, ठीक है। तो इन कभी गुण को बढ़ाएंगे, ये फंडामेंटल ये याद रखिएगा, कभी गुण को बढ़ाते हैं, कभी द्रव्य को बढ़ाते हैं, कभी द्रव्य के कर्म को बढ़ाते हैं, वो मतलब चेंज परिवर्तित करते हैं, ट्रीट करते हैं, बस। ये देखिए हैवीनेस इन चेस्ट, हम लोग तो पढ़ चुके थे इसको। वात को देखिए वही 1-2 वर्टिकल वात, 1-2 वात को कर दिया ना, वात को अलग अलग कर दिया जो हम लोग कल बता रहे थे। चेस्ट कंजेशन एंड कफ, राइट थंब वही 2-6 टोन कर दिया, और फोर्स 2-6 टोन कफ है, कंजेशन भी है, यहाँ कंजेशन भी है, तो इसलिए इन्होंने 4-5 सिलेक्ट कर दिया, और 2 को बढ़ा दिया। चेस्ट कंजेशन 2 मैंने कफ को कंजेशन, चेस्ट में 2 का रोल क्या है, वायु, अच्छा मूवमेंट के लिए। वो कंजेशन है तो वो नहीं, कंजेशन में क्या होता था, एक तरीका और समझिए, कंजेशन में क्या, चेस्ट में क्या होता है कि मूवमेंट उसका रुक जाता है, वो मूवमेंट नहीं करता। ये कफ हटा नहीं तो यहाँ पे बंधा रहता है, तो उसको मूवमेंट, अगर मानव शरीर विज्ञान पढ़े तो उसमें नीचे सिलेरी वो होती यूं, तो वो उसको ऊपर ले जाती रहती है, तो मूवमेंट देने के लिए 2-6 टोन कर दिया ताकि वो कफ निकल जाए बाहर। सर और जैसे कल डॉक्टर एग्जाम है, हैं, कल एग्जाम है सर, अभी और पढ़ना है क्या? नहीं बस, अरे आप, हम तो खुद ही जो है, हम तो वही कह रहे थे कि आप लोग कोई बोले तो हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि अगर हम लोग समय मिलेगा तो हम लोग इसमें आगे हम लोग चर्चा करेंगे, नहीं तो हम लोग को पढ़ने का तरीका समझ में आ गया ना कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे। जी सर, हम लोग को पढ़ने का तरीका अगर समझ में आ गया तो यही हम लोग समझना है। ऐसे हम लोग को प्रोटोकॉल बनाने हैं, बहुत प्रोटोकॉल बनाने हैं, और जी सर, प्रोटोकॉल हम लोग नए नहीं बना सकते हैं, 1 के 4 बना सकते हैं। आप लोग देखा कि कैसे हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग जो है इसको बढ़ाएं, इसको विधा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को आपस में शेयर करना है। शेयर माने विचार शेयर करने हैं, यही ज्ञान है, ज्ञान का शेयर करना है, दूसरे से लेना भी है, आपको उसको देना भी है, और तभी हम ठिमका सर के सपनों को पूरा कर पाएंगे। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग इसको समाप्त कर रहे हैं, और कल हमारे